नमस्कार। तो हमने एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स, इसमें सबसे पहले देखे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बाद में हमने उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। हमने पिछली क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखा था कि अगर हर बार ये छोटे छोटे नंबर्स से काम नहीं चलता है कि भाई 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 5 डिजिट का, 10 डिजिट का, लेकिन अगर हम अर्थ का मास देखें, अब अर्थ खुद कितनी बड़ी पृथ्वी है, उसका डायमीटर देखें तो डायमीटर ही 6000 किलोमीटर के करीब, मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं इसमें, है ना। और इसका मास अगर देखें अर्थ का कि कितने किलो की है, तो वो नंबर भी 24 डिजिट में जाएगा। तो इस तरह के बड़े नंबर्स को 24 डिजिट तक लिखना आसान नहीं है। उसको क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जिसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 1 से 0 से लेके और 10 के बीच का एक नंबर डेसिमल्स के अंदर लिखेंगे, और फिर उसके बाद में जितने डिजिट का नंबर हो उतनी उसकी पावर कर देंगे। तो ये तो हुआ बहुत बड़ा नंबर कैसे लिखना। लेकिन अगर हमको साइज ऑफ बैक्टीरिया चाहिए, अब बैक्टीरिया का साइज कितना छोटा होता है, माइक्रोस्कोप्स, और वो भी हाई पावर माइक्रोस्कोप से हम इस तरह की छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं। तो जैसे बड़े नंबर्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन होता है, बिल्कुल उसी तरह से छोटे नंबर्स के लिए भी साइंटिफिक नोटेशन होता है। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, पहला नंबर तो 0 से 10 के बीच में ही होगा, डेसिमल्स में लिखेंगे, और 10 की जो पावर होगी वो नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। ठीक है, मैं आपको छोटे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना, ये बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स का यूज करेंगे, मतलब पावर्स का यूज करेंगे टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ये छोटे नंबर्स भी हैं और इधर ये बड़े नंबर्स भी हैं। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये पहला नंबर, फर्स्ट इज 0.000000, मतलब 6 zeros, फिर 5, 6 और 4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज, पहला नंबर 0 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 0 से 10 के बीच में, मतलब वो नंबर 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.125 भी हो सकता है, 1.125 भी हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 9.99999 भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं ले सकते, है ना। बिटवीन दीज टू, मतलब एक ही डिजिट का होगा, उसके बाद में पॉइंट लगा हुआ होगा, और फिर उसके बाद में 10 की पावर जाएगी। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए मैं तरीका आसान सा आपको बताता हूं
इसमें क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है हमको चाहिए यहाँ पे 5 के बाद में, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग, तो वो नंबर जो है वो 0 से 10 के बीच में आ जाएगा। तो इसको अगर ये 5 के इधर लाना है तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में खिसकाना चालू करेंगे। तो 1 प्लेस, 2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th प्लेस। तो जैसे इसको 5.64 लिखा, मतलब हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस शिफ्ट किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर -7 लिख देंगे। ये इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन होगा। तो जब हम डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो हम पावर उतनी प्लेसेस जो है माइनस में डालेंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव जाएगी। तो इन दोनों के अंदर 10 की पावर पॉजिटिव जाएगी, है ना। अब इसको देखें सेकंड वाले को। सेकंड वाले में 0.00 zeros हैं, 1 2 3 4 5 zeros लिख दिए, और फिर 2 1 है। सो दिस कैन बी रिटन एज, अब देखिए हमको डेसिमल को यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि 2.1 ये 0 से 10 के बीच में आ जाएगा, है ना। तो 2 के पास में लाना है। अब हम डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना चालू करें, 1 2 3 4 5 और ये 6 प्लेसेस जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2.1 आ गया। इनटू 6 प्लेसेस शिफ्ट की तो 10 की पावर -6 हो जाएगी। सो दिस विल बी साइंटिफिक नोटेशन और दिस। लेकिन इन दोनों के अंदर ये इसमें डेसिमल कहीं दिया ही नहीं हुआ है। जब डेसिमल नहीं दिया है, इसका मतलब डेसिमल कहीं छुपा हुआ है। ये 216 फिर 5 zeros हैं, 1 2 3 4 5 zeros हैं, है ना। अब इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन सी इफ यू आर गिवन ए नंबर 2, तो 2 को हम 2.0 तो लिख सकते हैं ना। कोई सा नंबर दिया 25, मतलब 25.0 लिख सकते हैं उसको। तो हम इसको भी यही करेंगे, 2160000 और इसके आगे 0.0 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में डेसिमल ये सामने आ गया। अब इसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। हमको साइंटिफिक नोटेशन चाहिए, मतलब डेसिमल को 2 पॉइंट यहाँ 2 के बाद में चाहिए। तो इसको सबसे पहले तो हम लिख दें 2.16 इनटू, अब हम देखेंगे कि 10 की पावर क्या आएगी। जितने प्लेसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे उतनी 10 की पॉजिटिव पावर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस जब शिफ्ट करेंगे तब ये डेसिमल 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, 16 के इधर आ जाएगा। सो दिस विल बी 10 की पावर 7, क्योंकि 7 प्लेसेस हमने इधर शिफ्ट किया है। तो जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव में पावर बढ़ेगी, जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव में पावर बढ़ेगी। फोर्थ पार्ट ये भी इसी तरह से होगा। दिस इज 1524 और फिर 4 zeros 0 0 0 0, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज
15240000 और इसके बाद में 0.0 और लगा दो। ठीक है, अब डेसिमल खिसकेगा और यहाँ पे 1.1 के आगे आ जाएगा, तो 1.524 दिस इज 1.524, क्योंकि ये नंबर तो 0 से 10 के बीच में ही आना चाहिए, और इनटू अब हम 10 की पावर लिखेंगे जितने प्लेसेस खिसकाएंगे इसको। तो यहाँ से खिसकाना चालू करें, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस यहाँ पे खिसकेगा, तब इधर 1.1 के सामने आएगा ये। तो 7 प्लेसेस शिफ्ट की, मतलब 10 की पावर 7 हो गई। दिस इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। चलिए आगे देखें। नाउ कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। तो बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर्स को किस तरह से कंपेयर करें। कंपेयर करना मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो example, compare the diameter of the earth with diameter of sun। इन दोनों को कंपेयर करना है। इट इज गिवन डायमीटर ऑफ सन, तो डायमीटर ऑफ सन ये दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर्स। 10 की पावर 9 मीटर्स, देखिए मीटर्स को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। 1000 मीटर मतलब उसमें 3 जीरोस है ना, 3 जीरोस। अगर इसमें से 3 जीरोस कम कर दें तो ये 10 की पावर 6 तक जाएगी, और इतने किलोमीटर ये डायमीटर है सन का। ऐसे ही डायमीटर ऑफ अर्थ ये 10 टू दी पावर 7 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इनको कंपेयर करना है मतलब इन दोनों का रेशियो लेना है, कौन किसका कितना गुना है ना। तो डायमीटर ऑफ सन अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ, दिस विल बी डायमीटर ऑफ सन इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 और डिवाइडेड बाय ये है 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया हुआ है a to the power m divided by a to the power n, this is equal to a to the power m minus n। तो यहाँ पे 10 की पावर 9 माइनस 7, ये देखिए ये 9 माइनस 7 हो गई, और इन नंबर्स को ये 1.4 और अपॉन में 1.2756, इसको दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये 1.4 और ये 1.2, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ बड़े बड़े नंबर्स हैं तो ये 1.4 और 1.2 ये लगभग बराबर हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि ये 1.4 और यहाँ पे 7.2 हो। तो 1.2 और 1.4 ये काफ़ी नज़दीक के वो हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 100 अप्रॉक्सीमेटली। मतलब सन का डायमीटर वो अर्थ के डायमीटर का लगभग 100 गुना है। सो द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब 100 गुना बड़ा है ये,
है ना, डायमीटर जो है उसका 100 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट इज कंपेयर द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। अब देखिए वो तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स में था, अब ये छोटे नंबर्स में आ गया। साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल विच इज, अब यहाँ पे देखिए कितना छोटा साइज है, 0.000007 मीटर टू दैट ऑफ प्लांट सेल which is 0.00001275 मीटर। तो इनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे साइज ऑफ रेड ब्लड सेल ये दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पॉइंट को खिसकाएंगे, 7 के इधर लेके आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस जब हमने राइट साइड शिफ्ट की तो ये 10 की पावर -6 हो गई, और ये 7.0 है, 7.0 को 7 लिख रखा है। ठीक है, इसी तरह से साइज ऑफ द प्लांट सेल का साइज ये दिया हुआ है, इसको भी अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो डेसिमल को यहाँ पे 1 के आगे आना चाहिए। तो इसको खिसकाएं, 1 2 3 4 और 5 प्लेसेस जैसे ही हमने खिसकाया तो ये 1.275 इंटू 10 की पावर -5 नेगेटिव के अंदर ये खिसक गया। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, मतलब साइज ऑफ रेड ब्लड सेल अपॉन साइज ऑफ प्लांट सेल। तो इसमें से इसको डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे ये 10 की पावर -6 है और ये भी 10 की पावर -5 है, तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर माइनस, ये होगा -6 माइनस ऑफ -5, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये -6 + 5 हो गया, और 7 को इससे डिवाइड करना है। सो दिस विल बी 7/1.275 इंटू 10 टू द पावर -1। अब 10 की पावर -1 मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो ये देखिए ये 1/10, ये 10 नीचे आ गया और 7 अपॉन दिस थिंग। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसको एक प्लेस और इधर खिसका दें या 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 12 पॉइंट हो जाएगा, तो 12.75 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए 7 इंटू 2 कितना होता है, 14, और ये कितना है 12। अच्छा 12.75 है, 75 है, मतलब ये 13 के आसपास में है, तो इसको 7/13 अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया, और 7/13 अगर 7/14 होता तो इसका डबल हो जाता, मतलब 1/2 आ जाता, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हमने लिख दिया है 1/2 अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब रेड सेल ब्लड सेल का साइज जो है वो प्लांट्स के सेल का आधा है ना, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने का है। अब देखिए तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करना है तो 3 के आगे डेसिमल चाहिए, तो इसको खिसकाएंगे 1 2 3 4 5 प्लेसेस जैसे इधर खिसकाया तो वो 10 की पावर -5 हो गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये नंबर दिया हुआ है, इसमें डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, इसको अपीयर करवाना है तो पॉइंट और यहाँ पे 0 लिख दो।
अब इसको डेसिमल को 4 के आगे चाहिए हमको, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हमको शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इसका मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगी और ये 4.05 हो जाएगा। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब इसका उल्टा है कि अगर यूजुअल फॉर्म में दिया तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जस्ट उसकी प्रोसेस को रिवर्स कर दो। जैसे देखिए यहाँ पे 3.52 इंटू 10 टू दी पावर 5 है ना। तो 3.52 इंटू 10 टू दी पावर 5 मतलब 1 लिखा और उसके आगे 5 zeros लगा दिए। अब इसको जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3,52,000 और इसको हम वैसे भी अगर करना चाहें तो क्या करें, इसके आगे जीरोस लिख लें। जीरोस लिख के और डेसिमल को 5 पोजीशंस आगे बढ़ा दें। जैसे अगर ये 3.52 लिखा हुआ है ना, अब हम इसके आगे जीरोस बढ़ा दें। जीरोस बढ़ा दिए हमने अपने हिसाब से। अब ये 10 की पावर 5 है तो उसमें हमने शिफ्ट किया था लेफ्ट साइड में। अब इसमें इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे डेसिमल आ गया, मतलब 3 zeros आ जाएंगे। इनको इतने zeros लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये देखिए 3 zeros लिख दिए हमने। बिल्कुल ऐसे ही अगर 7.54 इंटू 10 टू दी पावर -4 दिया हुआ है। अब 10 टू दी पावर माइनस का मतलब 1 अपॉन के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए 1/10 टू दी पावर 4 आ गया, ठीक है। और ये 1 अपॉन आ गया, इसका मतलब 1 के आगे 4 zeros, वो भी डिनोमिनेटर के अंदर हैं। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 0.000754 ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम अपनी मेथड से जैसे करते हैं कि 7.54 है ना, अब जब नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव पावर है, तो हम इसके आगे जीरोस लगा लें, इसके आगे जीरोस लगा लें और इसको डेसिमल को यहाँ खिसकाना चालू करें। तो 1 2 3 4 यहाँ पे पावर 4 दी हुई है, तो 1 2 3 4, तो ये 0.000754 मतलब आगे 3 zeros आ गए। ये देखिए 3 zeros आ गए, है ना। इस तरह से हम यूजुअल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन को यूजुअल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सॉल्यूशन में दिस इज 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zeros और 8 5। सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अपन ने तो देखा कि डेसिमल पॉइंट को खिसकाना है, तो 11 प्लेसेस तो ये हो गई, लेकिन हमको 8.5 चाहिए, तो 12वीं प्लेस ये हो गई। मतलब 8.5 लिखा और इनटू 10 की पावर, क्योंकि 11 zeros थे, अब ये प्लेस 12वीं हो गई। 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 10 की पावर 12 हो गई, -12 नॉट प्लस, क्योंकि ये डेसिमल्स में छोटे नंबर्स में है, ठीक है। तो दिस विल बी -12। देन दिस इज फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट में
0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें भी 11 जीरोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और फिर 942। सो दिस विल बी 9.42 और इसमें भी वही, क्योंकि 11 जीरोज और एक 9 को और इंक्लूड करें तो 10 की पावर -12, राइट। देन थर्ड वन इज, अब इसके अंदर 602, अब काउंट कर लें कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोज हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोज, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल कहीं अपीयर नहीं हो रहा, उसको लाना है तो 0.0 कर दो। अब डेसिमल को खिसका के 6 के आगे लेके आएंगे तो ये हो गया 6.02। और ये देख लें कितने प्लेसेस हमको इसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और तब जो है 6 के आगे आएगा, मतलब 10 की पावर 15, ठीक है। सो दिस विल बी द साइंटिफिक नोटेशन फॉर दिस नंबर। ओके, चलिए आगे देखें। Now express the following numbers in usual form. So first is 3.02 into 10 to the power -6। अब जब यहाँ पे 10 की पावर -6 है, इसके साइंटिफिक नोटेशन के लिए दिस विल बी 3.02 इंटू 10 to the power -6 means 1/10 to the power 6 and this is equal to 3.02 and upon ये 1 2 3 4 5 6 जीरोज हो गए, है ना। और जब इसको डिवाइड करेंगे तब हमको डेसिमल कहाँ आएगा ये देखने का है। तो यहाँ पे 6 अगर वो हैं तो हम पहले 302 लिख लें। डेसिमल पॉइंट 3 पे था, कितने प्लेसेस शिफ्ट करने हैं हमको, 6 प्लेसेस। तो यहाँ पे 3, तो एक प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, चौथी प्लेस, पांचवी प्लेस और छठी प्लेस, और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो दिस विल बी द यूजुअल नंबर फॉर दिस, है ना। चलिए अगला देखें। सेकंड वाले में 4.5 into 10 to the power 4, this will be equal to 4.5 into 10 to the power 4 means 1 2 3 4 zeros इसके आगे लगा दिए and this will be equal to, अब हमारे को 4 प्लेसेस आगे बढ़ाना है